प्रोकैरियोटिक कोशिका या कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? प्रोकैरियोटिक ये इंग्लिश शब्द है, इसकी हिंदी होती है आसीम केंद्रीय। आसीम केंद्रीय, आसीम केंद्रीय। जिस कोशिका में सही केंद्रक नहीं पाया जाता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिका ही जानते हैं, इसके बाद यूकैरियोटिक की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल मुख्य रूप से देखिए ऐसा होता है कि इसमें एक मेम्ब्रेन होता है। पहले हम बताते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल और जीवाणु। जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। नीलहरित शैवाल को कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल। इसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया नीलहरित शैवाल को इंग्लिश में ब्लू ग्रीन एल्गी या इसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को माइकोप्लाज्मा ही कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। सर्वप्रथम ऐसा एक जीव है जिसपे एक पतला मेम्ब्रेन झिल्ली पाया जाता है इसके पास। ठीक है, और कोई इसमें कोशिका कला और वस्तु नहीं पाई जाती। इसके संदर्भ होता है, इसमें जो है साइनोबैक्टीरिया और मतलब क्या नाम है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। बस इसमें सही केंद्रक नहीं होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड ऐसे में क्रोमोसोम्स पाया जाता है। ये माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा को PPLO भी कहा जाता है। PPLO इसका पूरा नाम है प्लूरो न्यूमोनिया, P साइलेंट, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लेरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO मतलब ऐसा एक निमोनिया की तरह है ना, ये निमोनिया की तरह एक ऐसा जीव है, उसी को PPLO। बहुत छोटा होता है, 0.1 मिली माइक्रोन से जो है ये लगभग छोटा होता है, बताया गया है। तो इस कारण से ये बहुत छोटा जीव है, यानी सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, नीलहरित शैवाल जो होता है ये धान के खेतों में प्रायः पाया जाता है। नीलहरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे कहते हैं एनाबीना और नास्टा, धान के खेतों में बरसात के मौसम में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और हरे हरे रंग की नीली हरी जो होती है वो काई लग जाती है जब हमेशा पानी रहता है धान में, तो उसी को ही कहते हैं हम नीलहरित शैवाल। इसका ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी
वातावरण से नाइट्रोजन को खींच के नाइट्रेट योग बदल के धान के पौधे को देते हैं, जिससे उसको उर्वरा शक्ति मिलती है। इसके बाद है बैक्टीरिया, जीवाणु। इसको आप जानते ही हैं, जीवाणु जो होता है ये इसकी एक कोशिका ऐसे होती है, इसमें एक मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन के बाहर वो सेल वॉल पाया जाता है, मोटा सेल वॉल, ऐसे सेल वॉल होता है, और इसके बाहर भी एक कैप्सूल होता है, बाहर ये कैप्सूल ऐसे पाया जाता है। कैप्सूल होता है, और इसके अंदर जो होता है गुणसूत्र ऐसे गोलाकार का है, इसमें 70 टाइप के राइबोसोम होते हैं और इधर होते हैं फोटोसेंथेटिक लिगमेंट होते हैं, फूड रेस्टोल होते हैं, ठीक है। आरएनए मतलब बनाया जाता है सही चीज, और रासायनिक होते हैं, ये जीवाणु बैक्टीरिया, ठीक है। हाँ, अब देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्यों कहा गया। देखिए कि इसमें सही केंद्रक नहीं पाया जाता, स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। क्या क्या नहीं होता ये चीज जानेंगे। माइक्रोप्लाज्मा और बैक्टीरिया है कि जानिएगा, यही 3 चीज याद कर लीजिएगा। माइक्रोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, इन तीनों को छोड़कर, यानी तीनों प्रोकैरियोटिक है, तीनों प्रोकैरियोटिक को छोड़कर बाकी और भी जो इस धरती पे जीव हैं, है ना, वो सब क्या होते हैं, वो सब यूकैरियोटिक है बस। हाँ, इसमें जैसे बैक्टीरिया और बैक्टीरिया है, जैसे आर्की बैक्टीरिया, मेथनोजेन बैक्टीरिया, है ना, ये सब बैक्टीरिया के अंतर्गत आएंगे, तो सब प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक जितने बैक्टीरिया हैं सब प्रोकैरियोटिक, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोप्लाज्मा, ये सब क्या है, प्रोकैरियोटिक है। बाकी इनको छोड़ के धरती पे सभी जीव यूकैरियोटिक है ना, पेड़ पौधे जीव सब यूकैरियोटिक है। इसमें एक कोशिकी जो होते हैं, है ना, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, ये सब यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक, प्रो माने होता है, इंग्लिश शब्द जानेंगे, प्राइमेटिक। प्राइमेटिक, प्राइमेटिक माने होता है प्राचीन, यानी बहुत पुराना। और कैरियन माने होता है कैरियन, कैरियन माने होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो जो पहले का केंद्र, पहले का केंद्र कैसे था, केंद्रक मतलब ये जैसे कोशिका होती है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, जिसकी कोई रावट ब्राउन केंद्रक कला होती है। केंद्रक कला के अंदर जो होता है उसमें क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है, जो डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। इसमें जो होता है केंद्रक द्रव्य होता है इत्यादि, और राइबोसोम्स होते हैं न्यूक्लियोलस केंद्रिका। तो यही चीज जो होता है केंद्रक कला प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती, यानी एब्सेंट। मतलब यहाँ पर क्या केंद्रक कला है, नहीं, गुणसूत्र जो डीएनए ऐसे खोले हुए जीव द्रव्य में ऐसे पड़ा हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये है, तो आप जान गए होंगे पहले का केंद्र कि इसमें केंद्रक कला स्पष्ट नहीं होती। पहली केंद्रक कला क्या होती है, अनुपस्थित होती है, स्पष्ट नहीं होती, मतलब अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। दूसरा है इसमें जो डीएनए है गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र, गुणसूत्र मतलब वही डीएनए, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो इसमें डीएनए तो होता है, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। कौन प्रोटीन, हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा इसमें 70 टाइप के राइबोसोम, कितने टाइप के, 70 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, 70 टाइप के राइबोसोम्स,
इसमें बहुत सारी कोशिकाएं नहीं पाई जाती, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, अंतःपंजरीय जालिका और हरितलवा क्लोरोप्लास्ट, ये सब जो कोशिकांग होते हैं ये सब नहीं पाए जाते माने absent होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, है ना, नहीं पाए जाते हैं मतलब absent होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और प्लास्टिड, ये सब क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम होता है लेकिन 70s टाइप का, एक 80s टाइप का होता है, इसमें नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। तो इस प्रकार से यही प्रोकैरियोटिक के लक्षण है, समझ में आएगा। तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं यही कोशिका। अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं यूकैरियोटिक। बस यूकैरियोटिक ऐसे ही जानिए, दूसरा पॉइंट लिख के लिखना पड़ेगा। यूकैरियोटिक सेल। इसमें यूकैरियोटिक सेल मतलब ये है कि जो ये केंद्रक कला होती है ये उपस्थित होती है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला स्पष्ट होती है, यानी उपस्थित होती है, केंद्रक कला उपस्थित होती है, ठीक है, पहली पॉइंट। और जो हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, यही हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हिस्टोन प्रोटीन इसमें पाया जाता है ना, प्रेजेंट होता है। जो ये राइबोसोम से 70s के थे, इसमें 70s के साथ 80s राइबोसोम्स भी पाया जाता है ना, 80s पाया जाता है। और ये जो कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ये सब कोशिकांग पाए जाते हैं, क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन सी जो कोशिका होती है, इसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जो है दोनों पाए जाते हैं। बहुकोशिकीय में जंत कोशिका और पादप कोशिका, एक कोशिकीय में कौन कौन होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सब एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय में जंत कोशिका जो जीवधारी है, जैसे हम लोग और कीड़े मकोड़े। पादप कोशिका में छोटे पौधे, बड़े पौधे सब ये, है ना, ये सब जो होते हैं यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। इसमें केंद्रक कला उपस्थित होती है यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्लस DNA होता है यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में DNA होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। और इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। इसमें 80s का 70s दोनों राइबोसोम, इसमें सिर्फ 70s राइबोसोम होता है। तो यही सब चीजें हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में होती है, ठीक है। मुख्य चीज इसमें केंद्रक का है कि केंद्रक कला इसमें नहीं होती है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में होती है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। इसमें कुछ कोशिकांग होते नहीं पाए जाते, बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ये सब चीजें आप प्रोकैरियोटिक की किताब से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अब हम लोग आगे कोशिका के प्रकार में जो है जंत कोशिका, पादप कोशिका, बहुकोशिकीय जीव जानेंगे, ठीक है, ओके।